नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत प्यूषम पुस्तक से एकादशा पाठा पाठ 11 राम भरतयोः मेलनम, राम और भरत का मिलन, इस पाठ का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ का अर्थ बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि राम और भरत का मिलन पाठ का नाम क्यों है, क्योंकि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो ये बात भरत को पता नहीं थी कि उनको वनवास हो गया है। तो वह अपने मंत्री सुमंत्र के साथ में उस आश्रम में पहुँचे जहाँ भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अर्थ। ततः प्रविशति भरतः रथेन सुमंत्रः सूतश्च। तब भरत, सुमंत्र और सारथी रथ से प्रवेश करते हैं। ये नाटक चल रहा है स्टेज पर। भरतः भोतात हे तात, तात बड़ों को भी कहते हैं, पिता को भी कहते हैं और बड़ों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो भरत कह रहे हैं हे तात, सुमंत्रा, सुमंत से कह रहे हैं कुमार, अयम अस्मि, मैं यह हूँ। भरतः क्व तत्र भवान मम आर्या रामः, मेरे पूजनीय राम, आर्य राम कहाँ हैं। सुमंत्र कुमार, एतस्मिन् एव आश्रमे राम सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः, इसी आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रहते हैं। भरत कहते हैं भोतात हे तात, निवेदिताम निवेदिताम, सूचित किया जाए, सूचित किया जाए। क्या सूचित किया जाए कि भरत यहाँ पर आए हैं। सुमंत्रा कुमार किमिति निवेद्यते, सुमंत्र कहते हैं कुमार क्या निवेदन करना है, क्या सूचित करना है। भरतः राज्य लुब्धाया कैकेय्याः पुरतः भरतः प्राप्ता इति, राज्य का लालची कैकेयी का पुत्र भरत आया है, इति ऐसा निवेदन करना है, ऐसी सूचना देनी है। राम सर्वथा न अयम अबान्धवस्य स्वर संयोगाः क्लेदयन्तीव मे हृदयम वत्स लक्ष्मण दृश्यताम तावत। अब भगवान राम जब इस वार्तालाप को सुनते हैं तो वो कहते हैं सर्वथा, सब प्रकार से, यह कोई अपरिचित, न अयम यहाँ कोई अपरिचित नहीं है, फिर भी स्वर संयोग, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई स्वर पहचाना हुआ है, स्वर का संयोग है यानी कि कोई पहचाना हुआ है, जबकि इस आश्रम के आसपास कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं है। मतलब ये अपरिचित आवाज़ नहीं लग रही है, ये कोई पहचानी हुई आवाज़ लग रही है। क्लेदन्तीव मे हृदयम, और मेरा हृदय इस आवाज़ को सुनकर क्या हो रहा है, गीला हो रहा है, आर्द्र हो रहा है, अर्थात दया से भर रहा है, मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। वत्स लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, देखिए बड़े भाई पिता के समान होते हैं, इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण को वत्स कहकर पुकारा है। तो हे पुत्र लक्ष्मण, दृश्यताम तावत, देख, कब, देखो, लक्ष्मण यदाज्ञापिति आर्या, आर्य पुत्र की जैसी आज्ञा। देखिए आर्य भारत देश को ही कहा जाता है, क्योंकि भारत को आर्यवर्त कहा जाता था और यहाँ रहने वाले लोगों को आर्य कहकर संबोधित किया जाता था। जब भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा तो भारत के लोगों को भारतीय कहा जाने लगा। तो ये उस समय का है जब भारत का नाम आर्यवर्त था, तो इसलिए आर्य कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो जैसी आर्य की आज्ञा परिक्रामती, ऐसा कहकर वो क्या है, स्टेज पर ही घूमते हैं, मतलब नाटक करते हैं कि वो देखने जा रहे हैं। एहि एहि इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम, आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार स्वागत है। इक्ष्वाकु भगवान राम के वंश का नाम इक्ष्वाकु है, क्योंकि इनके वंश में इक्ष्वाकु राजा हुए थे और उन्हीं की ये आगे वंशज हैं, इसीलिए इनको इक्ष्वाकु कहते हैं। तो भरत भी इन्हीं के भाई हैं, इसलिए उनको इक्ष्वाकु कहकर लक्ष्मण ने संबोधित किया है। भरत क्या कहते हैं, अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ, यानी मैं धन्य हुआ। आगे है लक्ष्मणा बाढ़म उपेत्ते जयतु आर्य, लक्ष्मण कहते हैं बाढ़म, ठीक है, बहुत अच्छा है, उपेत्ते मतलब पास जाकर, जयतु आर्य, आर्य की जय हो। अयम ते दयितो भ्राता भरतो भ्रातृवत्सला संक्रांतम
यत्र ते रूपम आदर्श इव तिष्ठति। यह तुम्हारे दयितो मतलब प्रिय, भ्राता मतलब भाई, भरतो मतलब भरत, ये तुम्हारे प्रिय भाई भरत भ्रातृवत्सलाः भाई से प्रेम करने वाले हैं। देखिए भगवान राम से लक्ष्मण से सबसे प्रेम करते हैं ये, इसीलिए तो वो उनके पास आए हैं। तो कह रहे हैं ये तुम्हारे प्रिय भाई भरत भाई से प्रेम करने वाले हैं। और कैसे प्रेम करने वाले हैं? संक्रांतम यत्र ते रूपम आदर्श इव तिष्ठति। और संक्रांतम मतलब प्रतिबिंबित, जैसे जिनमें तुम्हारे रूप के तुम्हारा रूप दर्पण की भांति, आदर्श मतलब दर्पण, इव मतलब समान, दर्पण के समान प्रतिबिंबित, संक्रांत मतलब प्रतिबिंबित होता है, जिनमें तुम्हारा रूप दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होता है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसे हम हैं, ऐसे ही भगवान राम के समान ही भरत में भी रूप और गुण हैं, ये वो बताना चाहते हैं। सीता आर्यपुत्र किम भरता आगता। सीता कहती हैं आर्यपुत्र क्या भरत आए हैं। रामा सत्कृत्यम शीघ्रम प्रवेशिताम कुमारा। सत्कृत्य सम्मान करके, स्वागत करके उनका शीघ्र प्रवेश कराओ। सीता स्वयं गच्छतु, सीता स्वयं जाएं। सीता यद आर्यपुत्र आज्ञापति, जैसी आर्यपुत्र की आज्ञा। उत्थाय परिक्रमति, उठकर वह घूमती हैं, स्टेज पर ही घूमती हैं, मतलब वो नाटक करती हैं घूमने का कि हाँ वो आर्यपुत्र भरत को लेने जा रही हैं। भरतः आर्य, भरत कहते हैं आर्य, आर्या सीता जी के लिए कह रहे हैं आर्या। अभिवादय अभिवादन करता हूँ। भरतो अहम अस्मि, मैं भरत हूँ। सीता चिरंजीव एहि वत्स भ्रातृ मनोरथम पूरे। चिरंजीव हो यानी दीर्घायु हो, आओ पुत्र भाई के मनोरथ को, मन की इच्छा को पूर्ण करो। भरतः रामम उपगम्य, भरत राम के पास जाकर आर्य अभिवादे भरतो अहम अस्मि, अभिवादन करता हूँ, मैं भरत हूँ। सहर्षम, अब राम कहते हैं, राम सहर्षम बहुत खुश होते हैं हर्ष के साथ। स्वस्ति आयुष्मान भव, स्वस्ति मतलब कल्याण हो, आयुष्मान भव दीर्घायु हो। सुविपुलेन भुजद्वयन माम आलिंगम, अपनी बड़ी भुजाओं से, विपुलेन मतलब बड़ी और भुजद्वयन मतलब दोनों, बड़ी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो, अर्थात मेरे हृदय से लग जाओ। भरतः अनुग्रहीतो अस्मि प्रसीदतु आर्यः, भरत कहते हैं अनुग्रहित, मैं अनुग्रहित हुआ। प्रसीदतु आर्या, आर्य प्रसन्न हो। सुमंत्रा अथेदानीम अभिषेकोदकम क्व तिष्ठतु, सुमंत्र कहते हैं कि यह अभिषेक का जो जल है, अभिषेक उदगम, उदगम मतलब जल, यह अभिषेक का जो जल है कहाँ रखें, इसे कहाँ रखा जाए। तो भगवान राम कहते हैं कि यत्र में मात्रा अभिता, जहाँ मेरी माता ने रखने के लिए कहा है, तत्र तावत तिष्ठतु, तब तक ये वहीं रखा जाए। भरत हंत दुख है, अनुत्तरम अभीतम, इस विषय में मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। परम तु मम हस्ते निक्षिप्तम तव राज्यम चतुर्दश वर्षांते प्रतिग्रहीतुमिच्छामि, परंतु मेरे हाथ में निक्षिप्तम आया हुआ, रखा हुआ तुम्हारा राज्य 14 वर्ष के बाद लौटाने की इच्छा करता हूँ। अर्थात 14 वर्ष के बाद जब आप 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर लेंगे तो मैं आपका ये राज्य आपको लौटाने की मेरी इच्छा है। रामा एवं अस्तु, ऐसा ही हो। भरतः आर्य अन्यमपि वरम इच्छामि, आर्य दूसरा भी वर चाहता हूँ। रामः वत्स किमिच्छसि, पुत्र क्या चाहते हो। किम अहम ददामि, मैं क्या दे सकता हूँ। भरतः पादो उपभुक्ते एते तव पादुके में प्रयच्छ, आपके
पैरों में जो पहनी हुई उपभोग की हुई ये आपकी चरण पादुकाएं हैं, मैं प्रियच मुझे दे दो। आपके पैरों में पहनी हुई जो ये चरण पादुकाएं हैं आपकी, ये मुझे दे दो। रामः तथास्तु, राम वैसा ही हो। वत्स गृह्यताम, हे पुत्र ग्रहण करो। अर्थात वो अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य और शब्दार्थ के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।